हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द साइंस स्पॉट। आप लोगों ने लास्ट क्लास में अल्कोहल की आईयूपीएसी नेमिंग पढ़ी थी। अब हम लोग एल्डिहाइड की आईयूपीएसी नेमिंग पढ़ेंगे। टाइम वेस्ट मत करिए, चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड, है ना। तो अगर आपको याद हो एल्डिहाइड एल्डिहाइड के लिए फंक्शनल ग्रुप क्या था बेटा? CHO। अगर इसको ओपन करके लिखें तो CO C डबल बॉन्ड OH। एल्डिहाइड के लिए प्रीफिक्स क्या था बेटा? एल्डो और फॉर्मो। एल्डिहाइड के लिए प्रीफिक्स क्या था? एल्डो और फॉर्मो। और सफिक्स क्या था बेटा? अल। क्या लगाते हैं बेटा? अल। प्रीफिक्स का यूज हम जब कीटोन पढ़ाएंगे तब आपको बता देंगे, फिलहाल, या जब कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाएंगे तब बता देंगे। फिलहाल आपको सफिक्स का यूज देखना है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और श्रीमती और श्रीमान जी, ये क्वेश्चन जो है वो 10,000 रुपए का है, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको 10,000 रुपए मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, CH3 CH2 CHO। देखिए जैसे ही CHO ग्रुप आएगा आप पहचान लेंगे किसका ग्रुप है? एल्डिहाइड का ग्रुप है। ठीक। प्रीफिक्स, यहाँ पर कोई प्रीफिक्स नहीं। प्रीफिक्स मतलब इससे पहले जितने फंक्शनल ग्रुप है, चाहे वो एल्किल ग्रुप हो, चाहे हेलोजन हो, चाहे अल्कोहल हो, है ना, ये सब कोई नहीं लगा हुआ है। वर्ड रूट क्या है? कितने कार्बन है। कितने कार्बन है बेटा? 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? प्रोप यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बेटा? प्रोप। प्राइमरी सफिक्स मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में दिखे, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में मत दिखे बेटा। कार्बन कार्बन के बीच में दिखे सब सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं? एन। ठीक है। फिर एल्डिहाइड ग्रुप के लिए सफिक्स, अच्छा प्राइमरी सफिक्स हो गया। अब सेकेंडरी सफिक्स क्या है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए सफिक्स क्या है? अल। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? अल। लेकिन आपको नंबरिंग भी करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसे जाएंगे 1 2 3 तो आपका एल्डिहाइड थर्ड पोजीशन पे पड़ेगा। अच्छा एक और खासियत है बेटा, अभी तक जितने फंक्शनल ग्रुप थे उसमें कार्बन नहीं था, तो आपने उसको मेन चेन में इंक्लूड नहीं किया था। चाहे वो मेथिल ग्रुप तो प्रीफिक्स ही रहेगा, हेलोजन तो प्रीफिक्स ही रहेगा, अल्कोहल अल्कोहल सफिक्स था, उसमें कहाँ कार्बन था। लेकिन एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में या ईस्टर और ईथर में कार्बन है बेटा, तो उनके कार्बन को हम मेन चेन में या वर्ड रूट में इंक्लूड करेंगे। तो देखिए हमने एल्डिहाइड का कार्बन इंक्लूड कर लिया। अगर इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3। अब देखिए एल्डिहाइड ग्रुप जो है इधर से थर्ड कार्बन पे, लेफ्ट टू राइट में, और राइट टू लेफ्ट में फर्स्ट कार्बन पे, तो आपको नंबरिंग क्या करनी है? राइट टू लेफ्ट। अब एल्डिहाइड ग्रुप किस पे है? फर्स्ट कार्बन पे, तो प्रोपेन 1 अल। क्या है नंबरिंग? सही है बेटा, याद करिए, लास्ट क्लास में हमने कुछ बताया था। मन में बेटा, मन में लड्डू फूटा, सर आपने गलत कर दिया। देखिए आगे वोवेल, पीछे वोवेल, आपने दोनों जगह वोवेल लगा दिया बेटा। यहाँ से वोवेल हम हटा रहे हैं, आप हमको क्या समझ रहे हैं? हल्के में ले रहे हैं। इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 अल। अगर 1 नहीं भी लगाते तो भी सही है, तो क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेनल। क्या नाम हो जाएगा बेटा? प्रोपेनल। तो अगर आपको एल्डिहाइड का नाम देखना है तो सीधे नल लगा दीजिए। कौन सा? नीचे वाला नल लगाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन सेकंड, CH3 CH CHO CH3। अब देखिए ये CHO को हमने नीचे लटका दिया, लेकिन अभी भी ये क्या है? मेन ग्रुप है बेटा। अब आप जब नंबरिंग करेंगे बेटा तो 1 2 3 ऐसे भी जा सकते हैं, 1 2 3 ऐसे भी जा सकते हैं, या आप 1 2 3 ऐसे भी जा सकते हैं। देखिए खासियत देखिए। अब आप देखिए बेटा, अगर आप ऐसे जाते हैं 1 2 3 तो एल्डिहाइड ग्रुप किस कार्बन पे पड़ता है? सेकंड कार्बन पे। चाहे ऐसे आते 1 2 3 तब भी एल्डिहाइड ग्रुप सेकंड कार्बन पे आता है, और लॉन्गेस्ट चेन में कितनी है? 3 ही तो कार्बन है। वही अगर आप ऐसे जाए बेटा 1 2 3, अब भी लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। और आपको पता है बेटा कि आप एल्डिहाइड के कार्बन को इंक्लूड कर सकते हैं, और करना भी पड़ेगा मेन चेन में। आपको अगर कोई फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन है तो आपको उसको मेन चेन में इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो आप उसको वर्ड रूट में लेंगे ही लेंगे, इसको आप साइड में कर देंगे। समझ आ रहा है? हाँ, कब? जब लॉन्गेस्ट चेन आपका
वायलेट ना हो। मान लीजिए अगर इधर एक और कार्बन होता तब आप इसको मेन चेन में काउंट नहीं करते बेटा, तब आप करते 1 2 3 4, दूसरा नंबर देके इसको चुपचाप बैठा देते। क्यों? क्योंकि पहला रूल क्या है, लॉन्गेस्ट चेन रूल, फिर दूसरा रूल आता है लोएस्ट लोकेंट रूल। तो पहले सबसे लंबी चेन, फिर कम से कम फंक्शनल ग्रुप का नंबर, तब इसको मेन चेन में इंक्लूड नहीं करेंगे, फिर हम मेन चेन आपकी लंबी करेंगे क्योंकि आपको पैसा ज्यादा कमाना है, कम नहीं कमाना है। लेकिन अभी आपके पास क्या है बेटा, सिर्फ 3 ही कार्बन है, तो आप बेहतर है इसको मेन चेन में इंक्लूड करिए और कम से कम नंबर देके सेटिस्फाई करिए। लॉन्गेस्ट चेन आपकी ऐसे भी 3 बन रही है, ऐसे भी 3 बन रही है, ऐसे भी 3, तो लॉन्गेस्ट चेन आप किसी भी तरीके से 3 बना सकते हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन तो आपका मान गया, अब आप लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो कर लेंगे। अगर लॉन्गेस्ट चेन नहीं मानता, अगर ये स्ट्रेट चेन लॉन्गेस्ट रहती तब लोएस्ट लोकेंट रूल आप नहीं लगाते। अब देखिए बेटा, सेकंड कार्बन पे क्या है, मेथिल ग्रुप है, प्रीफिक्स आ गया आपका, कोई जरूरी नहीं प्रीफिक्स साइड में या नीचे की तरफ रखता हूं। प्रीफिक्स देखिए बेटा इधर भी आ सकता है, प्रीफिक्स मतलब जो मेन चेन में नहीं है। तो ये जो मेथिल ग्रुप है वो सेकंड कार्बन में आ गया, तो प्रीफिक्स किस कार्बन पे, सेकंड कार्बन पे। कौन सा ग्रुप है, मेथिल ग्रुप, तो 2 मेथिल। वर्ड रूट कितने कार्बन है, 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, प्रो। प्राइमरी सफिक्स क्या है, सारे सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, एन। सेकेंडरी सफिक्स क्या है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए क्या यूज करते हैं, अल। एल्डिहाइड किस कार्बन पे, पहले कार्बन पे। और आगे वॉवेल पीछे वॉवेल, तो यहां से वॉवेल हटा देंगे, तो क्या नाम हो जाएगा, 2 मेथिल प्रोपेनॉल अल या 2 मेथिल प्रोपेनॉल। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें हमने डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर दिया। चलिए आज ट्रिपल बॉन्ड कर रहे हैं, तो आप कहेंगे सर खाली डबल बॉन्ड पे क्वेश्चन कराते हैं, ट्रिपल बॉन्ड पे नहीं कराते हैं। ट्रिपल बॉन्ड के साथ ज्यादती हो रही है, ये ज्यादती आप लोग देख नहीं पाएंगे, अभी जा करके प्रोटेस्ट करने लग जाएंगे, है ना। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, तो कोई आपकी मांगे पूरी करके चला जाएगा। चलिए देखिए, अगर हम इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4। अब इसके आगे इसके हम पढ़ने जा रहे हैं कीटोन्स के। अगर आपको याद हो बेटा, कीटोन के लिए फंक्शनल ग्रुप क्या था, C डबल बॉन्ड O। और कीटोन के लिए हम लोग सफिक्स क्या यूज करते हैं, ओन, और प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं बेटा, कीटो या ऑक्सो। तो कीटोन के लिए सफिक्स है ओन और प्रीफिक्स है कीटो या ऑक्सो। हम क्वेश्चंस मेनली किस पे करेंगे, सफिक्स पे। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका CH3 CH2 CH2 CO CH3। देखिए आपके C डबल बॉन्ड O ग्रुप आ गया, समझ में आ रहा है बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। अगर C डबल बॉन्ड को नहीं भी लिखा होता, ऐसे लिखा होता COCH3, तो भी आपका ये कीटोन है। अंडरस्टूड है बेटा कि CO ग्रुप जब भी आएगा तो वो क्या होगा, कीटोन। ठीक है, तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O। अब आपको IUPAC नेमिंग करनी है। प्रीफिक्स मतलब जो साइड में कोई ग्रुप यहाँ पे लटका हुआ है, तो क्या किसी को फांसी पे यहाँ पे लटकाया है, नहीं लटकाया है, तो यहाँ पे प्रीफिक्स नहीं है बेटा। क्या प्रीफिक्स नहीं है। वर्ड रूट कितने कार्बन होने चाहिए, 1 2 3 4 5, तो वर्ड रूट कितने कार्बन है बेटा, 5। तो प्रीफिक्स नहीं है तो हम नहीं लिख रहे बेटा। वर्ड रूट कितने कार्बन है, 5। 5 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, पेंट। प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ सारी कैसे है, सिंगल बॉन्ड। सर यहाँ तो देखिए डबल बॉन्ड है, आप सब देख नहीं पाते, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ये देखिए आपकी बेवकूफी बेटा, हमने बताया था आपको डबल ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में देखना है, ना कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। हमेशा बेटा याद रखिएगा, प्राइमरी सफिक्स में जब हम डबल ट्रिपल बॉन्ड देखते हैं वो कार्बन और कार्बन के बीच में देखते हैं, ना कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में देखते हैं। तो डबल ट्रिपल बॉन्ड किसके किसके बीच में होना चाहिए, कार्बन कार्बन के। क्या कार्बन कार्बन के बीच में कहीं पे डबल बॉन्ड है, नहीं है बेटा। कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इसके बीच में है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। तो सारे सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या होता है, एन।
अरे पीछे पढ़ा है, कुछ तो याद होगा, नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़िए। क्या कर रहे हैं आप लोग इतनी देर से? तुरंत ये वीडियो देखेंगे क्या? समझ में नहीं आएगा, पहले आपको बेसिक देखनी पड़ेगी, है ना। इसके अलावा बेटा सेकेंडरी सफिक्स क्या है? कीटोनिक ग्रुप। यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स क्या है? कीटोनिक ग्रुप। और कीटोनिक ग्रुप को जब सफिक्स के फॉर्म में यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे? ओन। यहाँ पे कीटोन के लिए क्या लिखेंगे? ओन। अब नंबरिंग भी करनी पड़ेगी, कीटोन को कम से कम नंबर दिया जाएगा। अगर आप नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करते हैं, 1 2 3 4 और 5, तो कीटोन ग्रुप किस कार्बन पे आ रहा है? फोर्थ कार्बन पे। 1 2 3 4 5। अगर राइट टू लेफ्ट करेंगे तो सेकंड कार्बन पे आ रहा है। हमने आपको बताया था अगर किसी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो उस कार्बन को भी हम चेन में काउंट करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे बेटा कितने कार्बन, किस कार्बन पे आ रहा है? फोर्थ कार्बन पे कीटोनिक ग्रुप। और जैसे सेकंड कार्बन पे तो कम से कम नंबर किधर से मिल रहा है? राइट टू लेफ्ट में। तो नंबरिंग आप ये अपनाएंगे, तो इसको इरेज कर देंगे, ठीक है। तो आपका ओन ग्रुप किस पे आ रहा है? सेकंड ग्रुप, सेकंड पोजीशन पे। तो नाम क्या आ जाएगा? पेंटेन टू वन। लेकिन देखिए बेटा आगे भी वॉवेल है, पीछे भी वॉवेल है, तो हम क्या करेंगे? पुराने वॉवेल को ड्रॉप कर देंगे और नाम हो जाएगा पेंटेन टू ओन। वॉवेल क्या है? ए ई आई ओ यू, ये हटा दिया हमने। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या इसमें कोई प्रीफिक्स है? देखिए चेन में कुछ हैंग नहीं कर रहा है तो प्रीफिक्स नहीं है। वर्ड रूट कितने कार्बन से है बेटा बना? 1 2 3 4 5 6। तो प्रीफिक्स नहीं लिखेंगे, सीधे क्या लिखेंगे? वर्ड रूट। वर्ड रूट में कितने कार्बन है? 6 कार्बन। तो 6 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? हेक्स। 1 2 3 4 5 6। प्राइमरी सफिक्स मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। क्या कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है? नहीं है। ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं? इन। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है बेटा? कोई भी फंक्शनल ग्रुप, या फंक्शनल ग्रुप क्या है? कीटोन। कीटोन के लिए क्या लगाएंगे? ओन। अब कीटोन की पोजीशन भी बतानी पड़ेगी। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6। राइट टू लेफ्ट आएंगे तो 1 2 3 4 5 6। अब लेफ्ट टू राइट जाने पर कीटोन आ रहा है थर्ड कार्बन पे, राइट टू लेफ्ट आने पर कीटोन आ रहा है फोर्थ कार्बन पे। तो हम कैसे जाएंगे बेटा? लेफ्ट टू राइट, इधर ही कम नंबर मिल रहा है, तो आपकी नंबरिंग ये हो जाएगी। तो कीटोन ग्रुप किस कार्बन पे आ रहा है? थर्ड कार्बन पे। साथ साथ आगे वॉवेल है तो यहाँ से ई ड्रॉप कर देंगे, तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्सेन 3। ठीक है। अब इसमें हम पहले डबल ट्रिपल बॉन्ड लाते हैं। डबल बॉन्ड की जगह हम सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड ला रहे हैं, बाकी डबल बॉन्ड आप समझ सकते हैं खुद से ही। हमने लिखा सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ट्रिपल बॉन्ड सी, CH2 CH2, C डबल बॉन्ड O, CH3। अब देखिए हमने आपको फंक्शनल ग्रुप की टेबल बताई है बेटा, और उसमें प्रायोरिटी बताया है कि अगर डीएम और एसडीएम है तो आप किसको इज्जत देंगे? डीएम को। पहले किसको पूछेंगे? डीएम को। तो कम से कम नंबर किसको देंगे? डीएम को कम से कम नंबर देंगे। अगर आप इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो डीएम फिफ्थ कार्बन पे है और एसडीएम फर्स्ट कार्बन पे। अगर जैसे नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। अब डीएम किस कार्बन पे है? सेकंड कार्बन पे, और एसडीएम फिफ्थ कार्बन पे। जब भी 5 और 6 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 5 नंबर देंगे, 1 और 2 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 1 नंबर देंगे। तो डीएम को कम नंबर किधर से मिल रहा है? 2 से। डीएम एक बड़ा ग्रुप है, सीओ ग्रुप क्या है? बड़ा है। आप फंक्शनल ग्रुप देख लीजिए मेरे पुरानी वीडियो में, वहां आपको पता चल जाएगा। और ट्रिपल बॉन्ड छोटा ग्रुप है, तो आप इसको कम से कम नंबर देंगे। तो नंबरिंग आप क्या करेंगे? ये वाली फॉलो करेंगे। तो आपको जो बड़ा वाला ग्रुप है, जब दो फंक्शनल ग्रुप एक साथ आ जाएंगे तो जो बड़ा वाला ग्रुप है उसको कम से कम नंबर देना है। अब प्रीफिक्स कोई नहीं बेटा, अभी कोई हैंग नहीं कर रहा है। वर्ड रूट कितने कार्बन? 6 कार्बन। 6 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? हेक्स। प्राइमरी सफिक्स का यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड है? नहीं है। क्या ट्रिपल बॉन्ड है? हाँ है। जी हाँ, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ गया है ना, शक्तिमान आ गया। तो फिफ्थ कार्बन पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड, तो 5 पे क्या लिखेंगे? आइन। सेकंड कार्बन पे क्या है बेटा? कीटोनिक ग्रुप, तो सेकंड पे क्या लिखेंगे? ओन। अब देखेंगे बेटा 6 कार्बन तो हेक्स,
फिफ्थ कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड आइन और सेकंड कार्बन पे कीटोनिक ग्रुप ओन, इसका नाम हो जाएगा हेक्स 5 आइन 2 ओन हो गया। मान लीजिए इसके साथ हमने ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया अल्कोहल CH3 CHOH CH2 CO CH3, ये कौन सा ग्रुप है बेटा? OH, अल्कोहल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप्स की टेबल में, प्रायोरिटी टेबल में देखिए अल्कोहल पहले आता है, कीटोन बाद में। तो कीटोन बड़ा है, अल्कोहल छोटा है, कीटोन DM है, अल्कोहल SDM है। और आप किसको पहले पूछेंगे? DM को, तो कम से कम नंबर किसको देंगे बेटा? DM को। अगर आप इधर से नंबरिंग करेंगे लेफ्ट टू राइट, तो 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5। तो देखिए सेकेंड ग्रुप पे OH आ रहा है, तो इस सेकेंड कार्बन पे OH ग्रुप आ रहा है और फोर्थ कार्बन पे कीटोन। बड़ा कौन है बेटा? कीटोन। अगर हम इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 है ना, सेकेंड कार्बन पे क्या आ रहा है? कीटोन, और फोर्थ कार्बन पे OH। आप बताइए क्या बेटर है बेटा? OH ग्रुप को कम नंबर देना कि C डबल O को? C डबल O बड़ा ग्रुप है ना, तो कम नंबर किसको देंगे? C डबल O ग्रुप को। तो नंबरिंग का सिस्टम कौन सा फॉलो होगा? राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो ये आपके नंबरिंग सिस्टम हो गई। अब आपका कोई प्रीफिक्स है, कोई हैंग कर रहा है। अब प्रीफिक्स हैंग करने का मतलब क्या है बेटा? जो भी ग्रुप आपका मेन ग्रुप से पहले आ रहा है उसी को प्रीफिक्स कर देंगे। आपका मेन ग्रुप यहाँ पे क्या है? कीटोन, क्योंकि ये नीचे है, ये DM मेन है। उससे पहले कौन आ रहा है? SDM। तो SDM को हम पहले लिख देंगे प्रीफिक्स के फॉर्म में। तो प्रीफिक्स क्या होगा? आपके जो एल्किल ग्रुप और हेलोजन है वो हमेशा प्रीफिक्स रहेंगे, लेकिन जो और सारे ग्रुप जैसे अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, वो प्रीफिक्स भी हो सकते हैं, सफिक्स भी हो सकते हैं। अगर उनसे छोटा ग्रुप है तो वो सफिक्स होंगे, अगर उनसे बड़ा ग्रुप है तो प्रीफिक्स। OH से बड़ा ग्रुप क्या है? C डबल O। तो OH क्या हो जाएगा? प्रीफिक्स, और C डबल O सफिक्स, क्योंकि इससे ये छोटा है तो ये सफिक्स, और इससे ये बड़ा है तो प्रीफिक्स। और अगर आपको याद हो तो OH को जब हम प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखते थे तो क्या लिखते थे? हाइड्रोक्सी। तो 4 पे क्या लिखेंगे? हाइड्रोक्सी। 4 पे क्या लिखेंगे? हाइड्रोक्सी। 5 कार्बन, ये प्रीफिक्स हो गया बेटा। अब वर्ड रूट कितने? 5 कार्बन। 5 कार्बन को क्या लिखेंगे? पेंटेन। 5 कार्बन को क्या लिखेंगे? पेंटेन बता रहे हैं, जबरदस्ती पेंटेन बता रहे हैं। प्राइमरी सफिक्स क्या है? सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो एन। सर सही तो बताया था, बिल्कुल सही बताया था, लेकिन जल्दी क्यों भाग रहे हैं? ट्रेन छुट्टी जा रही है क्या? सेकेंडरी सफिक्स क्या है बेटा? कीटोनिक ग्रुप। कीटोनिक किस कार्बन पे? सेकेंड कार्बन पे, तो सेकेंडरी सफिक्स हो जाएगा ओन। देखिए आगे वॉवेल है तो पीछे के वॉवेल को हटा देंगे। तो देखिए IUPAC नेमिंग से क्या पता चल रहा है? 4 कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, 5 कार्बन की चेन है, पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, और सेकेंड कार्बन पे क्या लगा है? कीटोनिक ग्रुप। नाम हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन टू ओन। हमने आपको बताया बेटा कि आपका एल्कोहल से पहले जो हेलोजेंस हैं और एल्किल ग्रुप्स वो हमेशा प्रीफिक्स होंगे। एल्कोहल और एल्कोहल के बाद के ग्रुप प्रीफिक्स भी हो सकते हैं, सफिक्स भी हो सकते हैं। अगर उनसे बड़ा ग्रुप आएगा तो वो प्रीफिक्स हो जाएंगे, उनसे छोटा होगा तो सफिक्स। एल्कोहल से बड़ा ग्रुप CO ग्रुप है तो एल्कोहल प्रीफिक्स हो गया, और CO ग्रुप बड़ा है OH से तो ये सफिक्स हो गया। अगर कीटोन से भी बड़ा जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, तब कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो जाता? सफिक्स, और कीटोन क्या हो जाता? प्रीफिक्स हो जाता। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को? समझ में आना चाहिए, ये समझ में आएगा तो ठोस ठोस के समझाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप दे दिया, अब एल्डिहाइड यहाँ पे क्या है बेटा? क्लोरीन। एल्डिहाइड को हमेशा हम क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स लिखते हैं। मैंने अभी जस्ट बताया एल्डिहाइड को हमेशा क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स लिखेंगे बेटा, ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। कीटोनिक ग्रुप फिफ्थ पे और हेलोजन थर्ड कार्बन पे। 1 2 3 4 5 6। अब कीटोनिक ग्रुप सेकंड कार्बन पे, हेलोजन फोर्थ कार्बन पे। क्या सही होगा बेटा? कि हेलोजन को 3 नंबर दिया जाए और कीटोन को 5, या कीटोन को 2 नंबर दिया जाए, हेलोजन को 4। जहां पे कीटोन को कम नंबर मिलेगा बड़े ग्रुप को, DM को जहां पे इज्जत मिलेगी,
कीटोन ग्रुप क्या है, डीएम है, बड़ा है। हेलोजन क्या है, एसडीएम है, छोटा है। इज्जत किसे देंगे, डीएम को, एसडीएम को कम देंगे। तो आपको सबसे पहले किसको पूछना पड़ेगा, डीएम को, तो कम से कम नंबर किसको देंगे, कीटोनिक ग्रुप को। अब फिर से देखते हैं बेटा, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब यहाँ पे प्रीफिक्स क्या है, हेलोजन। किस कार्बन पे, फोर्थ कार्बन पे, तो क्या बोलेंगे, 4 क्लोरो। वर्ड रूट कितने कार्बन है, 6 कार्बन। 6 कार्बन के क्या लगाएंगे, हेक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या है, सारे दिखे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे, एन। सेकेंडरी सफिक्स क्या है बेटा, यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप। कीटोनिक ग्रुप के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ओन। किस कार्बन पे, सेकंड कार्बन पे, तो क्या लगाएंगे, हेक्सेन टू ओन। देखिए आगे वॉवेल है तो यहाँ से ई को ड्रॉप कर देंगे, हो जाएगा 4 क्लोरो हेक्सेन टू। समझ में आ गया बेटा आप लोगों को। तो ये आपका कीटोन भी हो गया। अब आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर और एस्टर बचा है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है, पसंद आई है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, हंसते मुस्कुराते हुए। ये नहीं कि मुंह बना के। दूसरों की मदद करिए, अपनी मदद करिए और हमारी मदद करिए। जितना ज़्यादा आप हमें सपोर्ट करेंगे, जितना ज़्यादा हमारी वीडियो आपको पसंद आएगी, उतनी ही क्वेश्चंस की वैरायटीज़ होंगी और उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करिए। थैंक यू बेटा, बाय।